ये लोग जिनकी वास्तविकता से परिचित नहीं हैं, उनके हिस्से हमारी दी हुई रोजी में से निश्चित करते हैं। कसम है अल्लाह की, जरूर तुमसे पूछा जाएगा कि ये झूठ तुमने कैसे घड़ लिए थे। ये अल्लाह के लिए बेटियां ठहराते हैं, पाक है अल्लाह और इनके लिए वो जो ये खुद चाहें। जब इनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की शुभ सूचना दी जाती है तो उसके चेहरे पर कलौंस छा जाती है और वो बस खून का सा घूंट पीकर रह जाता है। लोगों से छिपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद क्या किसी को मुंह दिखाए। सोचता है कि अपमान पूर्वक बेटी को लिए रहे या मिट्टी में दबा दे। देखो कैसे बुरे हुक्म हैं जो ये अल्लाह के बारे में लगाते हैं। बुरे गुणों से विभूषित किए जाने के योग्य तो वे लोग हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते। रहा अल्लाह तो उसके लिए सबसे उच्चतर गुण हैं। वही तो है सबसे प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शिता में पूर्ण। अगर कहीं अल्लाह लोगों को उनकी ज्यादती पर तुरंत ही पकड़ लिया करता तो जमीन पर किसी जीवधारी को न छोड़ता, लेकिन वो सबको एक निश्चित समय तक मोहलत देता है। फिर जब वो समय आ जाता है तो उससे कोई एक घड़ी भर भी आगे पीछे नहीं हो सकता। आज ये लोग वे चीजें अल्लाह के लिए ठहरा रहे हैं जो खुद अपने लिए इन्हें नापसंद हैं, और झूठ कहती हैं इनकी ज़बानें कि इनके लिए भला ही भला है। इनके लिए तो एक ही चीज है और वो है दोज़ख की आग। जरूर ये सबसे पहले उसमें पहुंचाए जाएंगे। अल्लाह की कसम, ए नबी, तुमसे पहले भी बहुत से समुदायों यानी कौमों में हम रसूल भेज चुके हैं, और पहले भी यही होता रहा है कि शैतान ने उनकी बुरी करतूतें उन्हें मोहक बनाकर दिखाईं और रसूलों की बात उन्होंने कदापि ना मानी। वही शैतान आज इन लोगों का भी अभिवाहक बना हुआ है और ये दर्दनाक सजा के पात्र बन रहे हैं। हमने ये किताब तुम पर इसलिए उतारी है कि तुम उन मतभेदों की वास्तविकता इन पर खोल दो जिनमें ये पड़े हुए हैं। ये किताब मार्गदर्शन और दयालुता बनकर अवतरित हुई है उन लोगों के लिए जो इसे मान लें। वल्लाहु अंज़ल मिनस समाई माअन फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन व इन्न लकुम फिल अन्आमि लइब्रह नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन व मिन समरातिन नख़ील वल अअनाब तत्तख़िज़ून मिन्हु सकरन व रिज़क़न हसना इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअक़िलून वअौहा रब्बुक इलन्नहलि अन इत्तख़िज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यअरिशून थुम्मा कुली मिन कुल्लि थमराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़्रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख़्तलिफ़ुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वल्लाहु ख़लक़कुम थुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्रि लिकई ला यअलम बअद इल्मिन शैअन इन्नल्लाह अलीमुन क़दीर। तुम हर बरसात में देखते हो कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और अचानक मुर्दा पड़ी हुई जमीन में उसके कारण जान डाल दी। यकीनन इसमें एक निशानी है सुनने वालों के लिए, और तुम्हारे लिए चौपायों में भी एक शिक्षा मौजूद है। उनके पेट से गोबर और खून के बीच से हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं
अर्थात शुद्ध दूध, जो पीने वालों के लिए अत्यंत स्वादिष्ट है। इसी तरह खजूरों के पेड़ों और अंगूरों की बेलों से भी हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं, जिसे तुम मादक यानी नशीली भी बना लेते हो और पाक रोजी भी। यकीनन इसमें एक निशानी है बुद्धि से काम लेने वालों के लिए। और देखो, तुम्हारे रब ने मधुमक्खी पर इस बात की प्रकाशना यानी वही कर दी कि पहाड़ों में और पेड़ों में और टट्टियों पर चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बना और हर तरह के फलों का रस चूस और अपने रब की समतल की हुई राहों पर चलती रह। उस मक्खी के भीतर से रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा यानी आरोग्य है लोगों के लिए। यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं। और देखो, अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देता है और तुम में से कोई निकृष्टतम आयु को पहुंचा दिया जाता है, ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। सच ये है कि अल्लाह ही ज्ञान में भी पूर्ण है और सामर्थ्य में भी। वल्लाहु फद्दल बअदकुम अला बअदिन फिर रिज़्क़ फमल्लज़ीना फुद्दिलू बिरद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम फहुम फीहि सवा अफबिनिअमतिल्लाहि यजहदून। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना वहफदा वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात अफबिल-बातिल यु'मिनून वबिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़न मिनस-समावाति वल-अर्दि शैअन वला यस्ततीऊन। फला तضربू लिल्लाहिल अम्साल इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून। और देखो, अल्लाह ने तुम में से कुछ को कुछ के मुकाबले में रोजी में आगे रखा है। फिर जिन लोगों को इस प्रकार आगे रखा है वे ऐसे नहीं हैं कि अपनी रोजी अपने गुलामों की ओर फेर दिया करते हों, ताकि दोनों इस रोजी में बराबर के हिस्सेदार बन जाएं। तो क्या अल्लाह ही का उपकार स्वीकार करने से इन लोगों को इनकार है? और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी सहजाती पत्नियां बनाई और उसी ने उन पत्नियों से तुम्हें बेटे पोते प्रदान किए और अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें खाने को दीं। फिर क्या ये लोग ये सब कुछ देखते और जानते हुए भी असत्य को मानते हैं और अल्लाह के उपकार को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और अल्लाह को छोड़कर उनको पूजते हैं जिनके हाथ में न आसमानों से उन्हें कुछ भी रोजी देनी है और न जमीन से, और न ये काम वे कर ही सकते हैं। अतः अल्लाह के लिए मिसालें न घड़ो, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। ضربallahu مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير